continuously saying that you should be the chief minister. I don't have any group here. Sir, but there is... नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। इस वक्त सियासत में अगर कहीं सबसे कुछ दिलचस्प हो रहा है तो वो कर्नाटक है। खबर है कि राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा कि अगला मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे। 29 नवंबर, जी हां, 29 नवंबर को डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया। लेकिन डीके शिव कुमार पहुंचते दिल्ली, उससे पहले ही राहुल गांधी के फोन से एक मैसेज आता है, प्लीज वेट, यानी थोड़ा इंतजार करो। उससे पहले बेंगलुरु में क्या कुछ हो रहा था? पहली बार, जी हां, पहली बार डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक मंच पर यह कहा कि 2.5 साल की बात हुई थी। 20 नवंबर को सिद्धारमैया का 2.5 साल पूरा हो गया। डीके शिव कुमार की ओर से कहा गया कि बहुत गुप्त बातचीत थी, 4-5 लोगों को ही इस समझौते के बारे में जानकारी थी। और फिर उन्होंने बातों को घुमाना शुरू कर दिया कि बहुत महान आदमी है सिद्धारमैया और उन्होंने 7 साल कर्नाटक को संभाला है, अगर वो चाहते हैं कि बजट पेश करना तो वो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी बीच सिद्धारमैया ने कहा कि जो भी कंफ्यूजन है पार्टी आला कमान को दूर करना चाहिए। सिद्धारमैया कैंप की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि हम तो भैया नहीं छोड़ेंगे सीएम का पद, अब जो करना है आला कमान कर ले। इस बीच तरह तरह के बयान आए। सबसे पहले हम कांग्रेस के बयान सुनाते हैं। जब डीके शिव कुमार से पूछा गया कि आपके गुट में कितने विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई गुट ही नहीं है जी, पूरा का पूरा कांग्रेस हमारा ही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि क्राइसिस तो है, लेकिन इस क्राइसिस को मैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर सुलझा लेंगे। डीके शिव कुमार और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले ये दोनों का बयान सुनाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। Was a promise that was recommended that would be made the chief minister after 2.5 years, sir. If you can clear the air, sir, whether it was a promise. I don't want to speak anything in media. Whatever is there, we in the four walls, we will discuss party issues. I will not discuss any political issues in the media. I think there is no other discussion, only to keep the party, our flag high, to keep this constitution very high, to protect the constitution. ये देखिए, मैं इन सबको बुला के चर्चा करता हूँ। उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और मेरे हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे, सीएम भी रहेंगे और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इन सबको बुला के चर्चा करने के बाद निर्णय होगा। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कर्नाटक की पूरी मशीनरी फेल हो गई है। गद्दी पर कौन बैठेगा, इस बात को लेकर पिछले 1 महीने से किचिर चल रहा है कांग्रेस के अंदर। सरकार से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और अब तो यह सार्वजनिक हो गया कि डीके शिव कुमार ने भी कह दिया और सिद्धारमैया ने भी कह दिया कि पावर टसल तो है, कुर्सी की लड़ाई तो चल रही है। पहली बार सार्वजनिक रूप से डीके शिव कुमार के समर्थक पूजा करते नजर आए, नारियल फोड़ रहे थे कि बनाना होगा, हमारे नेता को सीएम बनाना होगा। अब कांग्रेस आलाकमान के पास दुविधा, सिद्धारमैया मास लीडर, डीके शिव कुमार ऑर्गेनाइजेशन के लोग। तो सरकार बनेगी किसकी और बनेगी तो कब बनेगी, और बनेगी भी उससे पहले कांग्रेस टूट तो नहीं जाएगी। यही कुछ कह रहे हैं प्रहलाद जोशी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। आप उनको पहले सुन लीजिए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जिसको पूरा ओपन हो गया, आप गलत फहमी में नहीं रहना है। पूरा ओपन में झगड़ा कर रहा है। एमएलए किसके साथ जाना है वो भी कंफ्यूजन में है। कुछ लोग तो गुटबाजी कर रहे हैं और इसके कारण पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है। तो इतना ऐसे गंभीर परिस्थिति बन गया है। जो भी पॉटहोल्स है, बेंगलुरु का पॉटहोल्स कोई देखने वाला नहीं है। सारे प्रदेश में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। वो बारिश के कारण सड़क खराब हो गए हैं।
मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कई प्रदेश का कई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मेडिसिन्स नहीं है, देखने वाला नहीं है। ये सभी अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल इफ यू कैन लुक एट द थिंग्स, नो मिनिस्टर इज इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे क्या होगा, यही में चल रहा है। राहुल गांधी जी तो और स्वयं खड़गे जी बोल रहे हैं हाईकमांड डिसाइड करेगा, तो उनको अभी भी उनको वही हाईकमांड का एक भाग है, वो भी उनको नहीं लग रहा है। और राहुल गांधी तो इधर उधर कहीं आज ही दर्शन तो आज देश का जनता को आज ही हुआ है, तो इसीलिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, किसी को कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है। टोटली इट हैज़ गॉन टू दी डोल्ड्रम्स, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टोटली कोलैप्स्ड। तो इन दिस कॉन्टेस्ट आई अर्ज द कांग्रेस लीडरशिप एट द सेंटर, because BJP is very, very firm that in 2013 they have been given the mandate by the people, they should properly rule. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये खुद उन्हें नहीं पता। अगले 2-3 दिनों में डीके शिव कुमार कैंप की ओर से कुछ बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि खुलकर सार्वजनिक रूप से पहली बार इस तरह की बगावत इन्होंने की है और कहा है कि हमने बहुत पेशेंटली इंतजार किया। डीके शिव कुमार के समर्थकों की तरफ से कहा गया कि जो भी वादा हुआ था हमने आज तक किसी को नहीं बताया, हमने उस राज को अपने सीने में दफन रखा, लेकिन अब अगर धोखा मिलता है तो यह अच्छी बात नहीं है। उधर कांग्रेस आला कमान की जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी चाहते हैं डीके शिव कुमार बने, सोनिया गांधी चाहते हैं कि सिद्धारमैया पुराने हैं वही रहें, और मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि अगर दोनों नहीं मान रहे हैं तो मेरे बेटे को आगे कर दो, प्रियांक खड़गे को, क्या दिक्कत है, दलित ही तो मुख्यमंत्री रहेगा कर्नाटक का। तो 3 आला कमान, तीनों त्रिदेव और तीनों के अलग अलग राय। सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स हैं। एक ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश डुबाया, अशोक गहलोत ने राजस्थान और अब सिद्धारमैया कर्नाटक डुबाएंगे। एक और यूजर ने कहा कि जब जब कांग्रेस में इस तरह क्राइसिस आई है, कांग्रेस उस राज्य में रसातल में चली गई है, क्योंकि हाई कमान मामले को सुलझाता नहीं है, डिले करता है, टालता है। अब यह मामला टलेगा या पलेगा यह तो कांग्रेस वाला कमान कह सकती है। लेकिन जाते जाते एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देता हूं, और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि संसद सत्र के पहले भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पिछले 3 दिनों से अमित शाह गुपचुप बैठकें कर रहे हैं, मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं। और संसद सत्र जब खत्म होगा तो उसके बाद मकर संक्रांति वगैरह आ जाएगी और तब तक डिले हो जाएगा, और वो दौर ठीक नहीं है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो बस सांसें रोककर इंतजार कीजिए, अगले 3 से 4 दिनों में अचानक भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। अब कौन बनेगा मोदी और शाह के युग में, यह हम पत्रकारों से मत पूछिएगा। खैर, नड्डा जी ने फेयरवेल पार्टी दे दी है। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया अपने घर पे डिनर पे और कहा गया कि यह हमारा फेयरवेल भैया, अंतिम बैठक है, चला चली की बेरा है। आप सबको नमस्ते, प्रणाम। और इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। नमस्कार।